क्योंकि कुछ लोग हैं जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, जो बहते हुए नाली को सरस्वती मान करके उसका पानी पी के उसको प्रणाम करते हैं, कहते सनातन धर्म है। जो लोग क्रियाओं के मूवमेंट के विपरीत काम करते हैं, कूद करके ट्रेस पार करके चोरी करते, डकैती डालते हैं, ऐसे लोग घूम करके जुलूस निकालते हैं और आश्चर्य की बात प्रशासन देखता है, उसको बोलता नहीं। इसका अर्थ है कि प्रशासन भी सपोर्ट करता है कि सनातन धर्म आगे न बढ़े। इलाहाबाद के जिलाधिकारी बड़े दुखित हैं कि ये लोग जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इनको और विरोध करना चाहिए। अधिकारी में दो ग्रुप है। एक ग्रुप है जो सनातन धर्म को सपोर्ट करता है, जो न्याय पर है। एक ग्रुप है जो सनातन धर्म का विरोध करता है। और माननीय जिलाधिकारी इलाहाबाद, इनको बड़ा कष्ट है कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, आश्रम की दीवार तोड़ करके उनको घुसाया क्यों नहीं जाता है, उनको अवैध कब्जा क्यों नहीं कराया जाता है, ये उनका कहना है। बड़े नाराज है वो। तब आपको दिखाते हैं वो व्यक्ति जो ट्रेस पास करता है, जो यहाँ पे राजनी करता है, जिसका पोषण शंकराचार्य के यहाँ से होता है, जो यहाँ पे है निश्चलानंद की उनकी जमीन है कि नहीं ये भी पता नहीं है। वहीं पर सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ से जुलूस बनता है और सनातन धर्म के विरोध का कार्यक्रम वहीं शुरू होता है। ये 2-3 वर्ष से हो रहा है, इसके पहले नहीं था। जैसे जैसे सनातन धर्म बढ़ रहा है, तैसे तैसे सनातन धर्म के विरोधी एक जुलूस निकाल करके, कूदाफानी करके, ट्रस्ट पास करके, भयभीत करके इस कार्यक्रम को बंद कराना चाहते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो देखिए आप। एक है जो ट्रस्ट पास करते हैं, और अभी हमारे ख्याल से जब पैदा हुए होंगे उसमें हम मेडिकल साइंस में रहे होंगे, या हम कार्यक्रम कर रहे होंगे। जब बटविश पर हम लोग आए, यहाँ पर जब क्रिया की स्थापना हुई कि सनातन धर्म ठीक से बने, तब इनका पता नहीं सर कहाँ थे। यही वो जगह है जहाँ पर लोग दिन में नहीं आते थे। यहाँ 3-3 मर्डर हुए थे, यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी। जब से सनातन धर्म का यहाँ पे अभ्यास होने लगा, ये अहिंसा का क्षेत्र बन गया, परम शांति का केंद्र बन गया। यहाँ पर सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं, चिंता दूर होती है। लेकिन एक व्यक्ति को हम दिखाते हैं, जो व्यक्ति ट्रस्ट पास करता है, प्रशासन जानता है, पुलिस प्रशासन जानता है, सब लोग जानते हैं, जो जिसके खिलाफ FIR हुई, यही पुलिस प्रशासन ने गलत तरीके से FR लगा दिया, फाइनल रिपोर्ट लगा दिया कि FIR गलत है। जब न्यायपालिका में गई तो FIR वापस हो गई कि जो FR लगा है, फाइनल रिपोर्ट लगी गलत है, ये इसको फिर से जांच होनी चाहिए। ये तो पूरा वीडियोग्राफ है, ट्रेसपासर है, इसको सजा होनी चाहिए। ऐसे लोग प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? इलाहाबाद के प्रशासनिक अधिकारी, उसमें जिलाधिकारी इलाहाबाद भी है, जो प्रशासन। इसके पहले के जिलाधिकारी भानचंद गोस्वामी थे, इनको प्रश्न नहीं दिए। इसके पहले जिलाधिकारी यहाँ पे आदरणीय गोस्वामी जी थे। इन लोगों को कहीं चली नहीं, सनातन धर्म को डैमेज नहीं कर पाए। उनके जाने के बाद एक जिलाधिकारी और आए, उनको भयभीत कर दिए थे कि आश्रम को डिमालिश कराइए। परेशान थे वो। आजकल कहीं उनकी पोस्टिंग और है, लेकिन उनसे करवा नहीं पाए। और इस समय जिलाधिकारी हैं, बड़े परेशान हैं कि सनातन धर्म के विरोधी कमजोर क्यों हो रहे हैं। क्रिया आश्रम को गिरा करके यहाँ कब्जा होना चाहिए, और अधिकारी साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। इसे दिखाना चाहते हैं कि आप लोग देखिए उस ट्रेसपासर को। देखिए जो जुलूस लेके जो चलते हैं, ये देखिए जो दाढ़ी रखे हैं, यही है। यहाँ पर घुसे थे, दीवार कूद के घुसे थे, पता नहीं क्या लिए थे, कट्टा उट्टा। जब सोचे कहीं फायर करके किसी को मार न दें, जब पकड़ने लगे, दीवार कूद करके कैसे भागते हैं। देखिए यही व्यक्ति हैं, देखिए दीवार कूद करके देखिए भाग रहे हैं। ये दीवार कूद के भाग रहे हैं। और हमारे यहाँ कि एक है कार्यकर्ता, इनका पैर पकड़ के लटका है, कैसे भागेंगे, लेकिन कूद गए उस पार। ये जो हाथ लिए थे कट्टा उट्टा क्या उधर फेंक दिए। उधर थाने की पुलिस खड़ी थी झूसी की, उनके खिलाफ FIR लिखी गई, लेकिन प्रभाव से
ऐसे कुछ लोग हैं प्रशासन में जो चाहते सनातन धर्म नहीं बढ़े। अगर सनातन धर्म बढ़ गया तो सिपाही की तनख्वाह, डीजीपी की तनख्वाह एक हो जाएगी, सबकी व्यवस्था एक हो जाएगी, सबको लिखाई पढ़ाई की सुविधा एक हो जाएगी। हाँ, अगर डीजीपी को ज़्यादा ज्ञान है तो उनके ऑफिस बढ़ जाएंगे, उनके सहायक बढ़ जाएंगे, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं सबको एक होगी। जिस दिन सनातन धर्म आ गया अपने रूप में, चाहे अधिकारी, काम करने वाले किसी पोस्ट पर हो, सबके रहने खाने की व्यवस्था एक समान होगी, मेडिकल की व्यवस्था एक समान होगी, सबके लड़कों की पढ़ाई एक समान होगी। अभी ऐसा नहीं है। तो वही अधिकारी लोग जो सनातन धर्म न बढ़े, उसके बारे में जानते ही नहीं क्या है सनातन धर्म, वो सपोर्ट किए। इसके कूदने के बावजूद भी FIR लिखी गई, लेकिन यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे शर्मा जी, का नाम रमित शर्मा था, वो जबरदस्ती FIR लगा दिए फाइनल रिपोर्ट कि गलत है, कूदा था ही नहीं, बताइए नहीं कूदा था, वीडियोग्राफ है इतने लोगों के सामने। तब गया न्यायपालिका में, न्यायपालिका लौटा दिया। कैसे फाइनल रिपोर्ट लग सकती है? इसमें चार्जशीट लगना चाहिए। ये है सनातन धर्म के विरोधी, जैसे त्रिवेणी संगम में यहीं पर रह रहे हैं, और ऐसे लोग मेलाधिकारी भी बने हुए हैं। मेलाधिकारी, एडिशन में देखे, दोनों सनातन धर्म के विरोधी। हम आपको बताएंगे कि एक क्रम इन लोग को मेला सौंपा गया है, आपको मेला कराइए। जो पैसे की बंटवारा कर रहे हैं, जिस जगह पर साधु संतों को मिलना चाहिए अच्छी जगह, वहाँ पैसा दे के जमीन दी जा रही है। याद रखिए, यही मेला था। हरदेव सिंह और LB तिवारी 133 करोड़ में करा के 33 करोड़ वापस भी करा दिए थे। 33 करोड़ रुपया वापस हो गया था, मात्र 1 अरब कुछ में काम हो गया था। अभी तो 8,500 करोड़ आया मेले के लिए, लगभग 2-3 हज़ार करोड़ आया है सड़क वड़क के लिए, इसके लिए आया है। इसमें मेला नहीं करा पा रहे हैं लोग, जगह नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बनरबाट में लगे हुए हैं। ये सनातन धर्म के विरोधी पूरे माघ मेले का अधिकारी है, कुंभ मेले का अधिकारी है। यही दे दीजिए, इतना पैसा हमको दे दीजिए, सारा पैसा हम गांव में सड़क लगवा देंगे, बिजली बनवा देंगे, और कुंभ मेला फ्री में करवा देंगे। हम इसी दुनिया से, पूरे देश से हम निवेदन करेंगे कुंभ मेला कराने के लिए। जैसे राजा हर्ष आए थे, ऐसे आप मदद करिए। यहाँ राष्ट्र के पैसे का उपयोग हो गांव की सड़क बनाने में, गांव की बिजली जाने में, जिनके पास घर में घर बनाने में। अब देखिए ये कूद रहे हैं, ये देखिए कूद रहे हैं। FIR लिखी गई, लेकिन यहाँ के पुलिस कमिश्नर जो पहले वाले थे, इस पर चार्जशीट के बजाय फाइनल रिपोर्ट लगा दिए। न्यायपालिका में गई, जज एकदम हैरान, इसमें फाइनल रिपोर्ट लग कैसे सकती है? इसमें तो सजा होना चाहिए, ट्रेस पास कर रहे हैं। ये सब सनातन धर्म के विरोधी। आइए हम आप मिल करके प्रार्थना करें, ये लोग बीमार हैं, इनसे घृणा न करिए, इनके लिए प्रार्थना करें कि बीमारी दूर हो, आके क्रिया योग ध्यान करें। वो कहते हैं यहाँ कोई क्रिया योग ध्यान करने आता ही नहीं है, यहाँ तो कोई आता ही नहीं, सबका आना जाना बंद है। जब यहाँ पर अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, साउथ अमेरिका, यहाँ जापान, चाइना, नेपाल, हर देश लोग हैं, साउथ अफ्रीका, यहाँ कहाँ कहाँ से नहीं लोग आए, फिजी से आए हैं, गयाना से आए हैं, और भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश से आए हैं, जहाँ हजारों लोग आकर के सेवा होती है। ये सनातन धर्म विरोधी कहते हैं यहाँ कोई आता ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है। इस तरह से आइए हम लोग खूब इतना बढ़िया ध्यान करें कि इनको सद्बुद्धि आए, ये भी क्रिया योग ध्यान करके अपने अज्ञानता से मुक्त हो, चिंता से मुक्त हो। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस वेरी क्लियरली। Many persons are opposing growth of Sanatana Dharma, then this administration is also there. That this person who is trespasser tried to see his group of people, he collected by giving him sweets and some food, tried to see this person is having the beard, before he was not having beard. And then he collected some fund from all those persons, from the temple, others, and distributed sweet and things. Then collected a few people around him, then he is doing violence. Now he is trespassing. See the next photo. See, he is just trespassing it. The FIR is lodged against him, and FIR should be charge-sheeted. But police commissioner here, what they said, police, I want to submit charge sheet, but police commissioner Sharma before who was, he is forced to put final report that nothing happens like that.
Nothing happens like that. It is written there. And that police who was in charge of the writing, he told, we never found anyone in Kriya Yoga ashram. Nobody lives there. But he collected people from Delhi in his favor. From Delhi, from Patna, from Jammu, from anywhere. He collected papers from all over India. But that police station officer couldn't reach to Kriya Yoga ashram. He said nobody was there. Do you believe in this? They are just doing opposite of Sanatana. They do not want growth of India. They do not want person to become healthy and peaceful. They do not want person to become rich. And Mela officers, DM Mela, Meladhikari, and Dayanand and all their supporters, they don't know what is Sanatana Dharma. And they become in charge of Kumbh Mela. So much big amount of money, 8,500 crores given for this Kumbh Mela. What they are doing in that money? Give me the same amount, and few thousand crores has given for the road. Give me the same amount of money, I will distribute to the all villagers. They will make a road, free electricity, free irrigation. I will collect the all fund what we need in the Kumbh Mela from all people of the world. They will give very joyfully. Then this Mela will be peaceful. Then we do not need any police in the Kumbh Mela. If you are meditator, we are sadhu saint. Why we need police? It means we are criminal. We are not practicing Sanatana Dharma. Not practicing Sanatana Dharma means practicing criminality. This is one example. How the final report can be lodged. And who helped him? Now District Magistrate of Allahabad, who is present District Magistrate, he is very much upset. Why Kriya Yoga practice is going on? All the walls should be broken and given to these persons who never practice Sanatana Dharma. This is the thought of the present District Magistrate of Allahabad. He is worrying too much. He is forcing other officers to write the illegal papers and to show that Kriya Yoga never exists in a legal way. All lands are purchased in the legal purchasing. Board of Revenue, Lower Court, High Court, they have investigated everywhere. District Magistrate of Allahabad, 2016, he investigated all land is free. All the persons who are this trespasser, they do not have place. They captured railway land. They captured illegal land. They are just beggar in the name of Karmakand. They gather the money and they distribute sweets. They gather like so many people to create violence. But now it is Dwapar Yuga. Now Sanatana Dharma will expand. Let us pray for them. Let us pray for District Magistrate, other officers, Meladhikari, additional Meladhikari who are against Sanatana Dharma and their supporters like Devesh Chaturvedi, like Devesh, there are 2 additional and there are 3-4 more officers. They do not know Sanatana Dharma. They become in charge of the Mela. Therefore, Mela has become impure. Until you are the practitioner of Sanatana Dharma, until you demonstrate you are not working for money, you are working for the welfare of the human being, you cannot understand what is Sanatana Dharma. Therefore, this ashram fully dedicated to serve all of you, all people of the world, without any condition. Therefore, here we never say that pay this much for the rent, pay this much for electricity, pay this much for food. All services, all classes are free, and we claim 100%. You practice Sanatana Dharma, your all physical illness, sickness, all mental stress, all problems will disappear. And we have demonstrated it. But see, District Magistrate is very much unhappy because the walls of Kriya Yoga ashram is not broken. He is forcing so many persons to write illegal papers against paper, so that it should be open for those persons who never believe in Sanatana Dharma, and it is not going to happen. They cannot do it. Supreme Court order is there, High Court order is there, Lower Court order is there. You cannot trespass. This is the property of the Kriya Yoga ashram. This is not general property. This is not a government property. This is property of Kriya Yoga ashram, which is purchased land. Mutation is done. In its favor, judgment is there, Lower Court, High Court, Board of Revenue, everything. They cannot do it and they are very unhappy. Therefore, join together. Let Sanatana Dharma should spread. How it will spread? Try to demonstrate. You are practicing Kriya Yoga meditation. Your physical sickness disappears.
your mental stress disappears. You have no any hatred, you have no attachment aversion. You practice first principle of Sanatana Dharma, Parabram is all in all. They are all persons who are opposing Sanatana Dharma. Let us pray for them. Let us pray to the God. They should get an opportunity to come and join practice yoga meditation, practice Sanatana Dharma. Therefore, their mental sickness will disappear. Their violence nature will disappear. Their poverty will disappear. They are so poor, they don't have personal place to live. They have captured illegally railway land. They have captured illegally the government land. They do not have, and they have so much money. And they collect their money for distributing and gathering all those persons so that they can have movement, agitation against Sanatana Dharma. I request all of you, let us practice sincerely and try to see what he has done. And what he requests, we will not practice hatred. We have no complaint. We have great love for those who are ignorant. We want to invite them to come and join yoga meditation, change your thoughts and ideas. हम लोग उनके कोई हिंसक नहीं, उनसे हमारा कोई द्वेष नहीं है. जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, जैसे लोग बीमार होकर अस्पताल जाते हैं ठीक होते हैं, जो सनातन धर्म की गलत अभ्यास करता है, नहीं जानता वो बीमार है, ये हमारा स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, ये खुला हुआ है, आइए अभ्यास करिए सनातन धर्म का और स्वस्थ हो जाइए, शारीरिक मानसिक इतना ज्ञानी हो जाइए, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी. दिस ब्रीफ मैसेज फॉर टुडे. लेट अस अगेन बाउ डाउन to our devotion in this great activity, great services, expansion of Sanatana Dharma on this planet to bring peace on this earth. Let all nations join together, help each other. All people should join together, help each other. आइए हम नमन करते हैं इस सेवा को जिसमें सनातन धर्म फैलता जा रहा है. दुनिया के सभी राष्ट्र आपस में मिल जाएं, जुड़ करके एक दूसरे की मदद करें. जितने मानव हैं आपस में मिल करके एक दूसरे की मदद करें. यही वातावरण होगा जिस दिन सनातन धर्म फैल जाएगा. नाउ वी विल सिट.